1998 में सौराष्ट्र में एक युवा माइकल सुपर हीरो के प्रति जुनूनी है और अक्सर सुपर हीरो का रूप धारण कर लेता है। अपने दोस्त सिरी के साथ घूमने के दौरान वह अपने घर की छत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को घायल कर लेता है, जिससे उसे अपने माता पिता का गुस्सा झेलना पड़ता है। थोड़ी देर बाद माइकल को अपने माता पिता को उनके घर के अंदर आग में मरते हुए देखते हुए दिखाया गया है। वर्तमान समय में सिरी के नवाचारों की मदद से माइकल, जो अब मुंबई में एक प्रशंसित सुपर हीरो है, खुद को मेगा मैन नाम देता है और लुटेरों को मारते हुए चोरी के प्रयास को विफल कर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में घायल हो जाता है। उसकी चोटें उसे एक ऐसी शक्ति पाने के लिए लालायित करती हैं जो उसे एक वास्तविक और दुर्जय सुपर हीरो बना दे। अंजनाद्री एक डायस्टोपियन बस्ती पॉलीगर गजपति के अत्याचार से पीड़ित है। अंजनाद्री में एक छोटा चोर हनुमंतु मीनाक्षी पर बहुत बड़ा क्रश है। वह लगातार गजपति के उत्पीड़न का मुकाबला करती है, जिससे वह उस पर झूठा डाकू हमला करने के लिए प्रेरित होता है। हनुमंतु घात को टालने और मीनाक्षी को बचाने में सफल हो जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और समुद्र में गिर जाता है। पानी के अंदर उसे एक अजीब सा चमकता हुआ रत्न हाथ लग जाता है। इस बीच मीनाक्षी अपने उद्धारकर्ता की पहचान उजागर करने के लिए उत्सुक रहती है, जो बचपन से उसकी सहायता कर रहा है। हनुमंतु गंभीर घावों के कारण बेहोश पाया जाता है, लेकिन मणि के कारण चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है, जिससे उसकी बड़ी बहन अंजम्मा और सबसे अच्छी दोस्त काशी आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे यह भी पता चलता है कि उसने अलौकिक शक्ति प्राप्त कर ली है और यह पता लगाता है कि मणि केवल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर ही काम करती है। इस बीच मीनाक्षी एक वृद्ध किसान को आत्महत्या का प्रयास करने के लिए मजबूर करने के लिए गजपति का सामना करती है और वह उसे पारंपरिक कुश्ती मैच के लिए चुनौती देता है। हनुमंतु मीनाक्षी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आता है और शुरू में हारने के बाद सूरज की किरण उस पर और मणि पर पड़ने के बाद उसे हरा देता है। उन्होंने मीनाक्षी को प्रभावित करते हुए नए नेता का फैसला करने के लिए लोकतांत्रिक चुनावों का प्रस्ताव रखा। इस समय माइकल और सिरी अंजनाद्री पहुंचते हैं। यह पता चला है कि माइकल को एक सोशल मीडिया क्लिप के माध्यम से हनुमंतु की नई अर्जित महाशक्तियों के बारे में पता चला था और वह उसकी क्षमताओं के मूल कारण को उजागर करना चाहता था। माइकल और सिरी ने गांव के उत्थान के बहाने अंजनाद्री में रहने का फैसला किया। माइकल ने हनुमंतु को अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए उकसाने के लिए एक क्रेन ढहाने की साजिश रची, लेकिन हनुमंतु ने एक आदिवासी मुखौटे का उपयोग करके मणि को छिपा दिया। इस बीच हनुमंतु को काशी की दादी के माध्यम से अंजम्मा के प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास होता है और वह अपने गैरजिम्मेदार आचरण से उसे चोट पहुंचाने पर पश्चाताप करता है। वह घर की जिम्मेदारी लेता है और उसकी शादी की व्यवस्था करता है। सिरी ने अपनी शक्तियों का स्रोत बताने के लिए हनुमंतु का अपहरण कर लिया। माइकल दूर से पूछताछ को देखता है और मणि की क्षमता का पता लगाता है, क्योंकि हनुमंतु मुक्त हो जाता है और सभी गुंडों की पिटाई करता है। वह मीनाक्षी को गजपति द्वारा उसके पीछे भेजे गए अधिक डकैतों से बचाता है। इस प्रक्रिया में वह उसे बताता है कि वह बचपन से उसका रक्षक रहा है और मणि और उसकी शक्तियों के बारे में खुलासा करता है। वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का इजहार भी करते हैं। वह गजपति को भी ठीक करता है, उसे आगामी चुनावों में खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसे मीनाक्षी से दूर रहने की चेतावनी देता है। हनुमंतु माइकल के बारे में और अधिक जानने के लिए उसके कारवां में घुस जाता है। इस बीच माइकल ने मणि हासिल करने के लिए अंजनाद्री को नष्ट करने का फैसला किया। जब सिरी ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, तो माइकल ने खुलासा किया
कि उसने ही बचपन में अपने माता पिता को आग लगाकर और घर के अंदर बंद करके उनकी हत्या कर दी थी। सिरी ने माइकल के बारे में सच्चाई उजागर करने की धमकी दी, लेकिन उसने उसे मारा, जिससे अस्थमा का दौरा पड़ा और उसे आग में मरने के लिए छोड़ दिया गया। माइकल को हनुमंतु की उपस्थिति का पता चलता है और वह अपने आदमियों से उस पर हमला करवाता है, लेकिन एक बुजुर्ग ऋषि खुद को हनुमंतु के रूप में प्रच्छन्न करके उन सभी से लड़ता है। अंजम्मा की शादी के दिन माइकल ने हनुमंतु पर उसके पैसे और पैतृक रत्न लूटने का आरोप लगाया। अंजम्मा के निर्देश पर हनुमंतु मणि लौटा देता है, लेकिन यह एक आवर्धक कांच निकला जो माइकल की आंख को नुकसान पहुंचाता है और उसके असली रंग को उजागर करता है। जैसे ही हनुमंतु मणि के बारे में ग्रामीणों को बताता है, माइकल अपने गुर्गों को उसे मारने का निर्देश देता है, लेकिन अंजम्मा अपने भाई के लिए लड़ती है और इस प्रक्रिया में गोली मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बादल छाए रहने के कारण अंजम्मा को बचाने में रत्न की असमर्थता से निराश होकर हनुमंतु ने उसे फेंक दिया और रोते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि माइकल ने ड्रोन के माध्यम से गांव में जहरीला धुआं छोड़ा, जिससे सभी ग्रामीण डर गए। उसकी साजिश का पता चलने पर मीनाक्षी हनुमंतु को ढूंढने के लिए दौड़ती है, लेकिन गांव को बचाने की जिम्मेदारी से उसका मोहभंग हो जाता है। बुजुर्ग ऋषि आते हैं और खुद को विभीषण बताते हैं। विभीषण ने खुलासा किया कि भगवान हनुमान ने मणि प्राप्त करने के लिए स्वयं हनुमंतु को चुना, जिसमें उनके रक्त की एक बूंद शामिल थी। इस प्रकार उन्हें स्वयं हनुमान के समान शक्तियां प्रदान की गईं। नई प्रेरणा के साथ हनुमंतु ने माइकल के पीछे जाने का फैसला किया। उसके साथ सिरी भी शामिल है, जिसे उसने आग से बचाया था, और गजपति और उसके लोग भी। वे माइकल और उनके आदमियों से लड़ते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में स्वयं पंगु हो जाते हैं। अंजम्मा को अंजनाद्री की रक्षा करने के लिए कहने को याद करने के बाद हनुमंतु ने अपने पक्षाघात पर काबू पा लिया। एक बंदर हनुमंतु मणि को उछाल देता है, जो फिर माइकल पर हावी होने में कामयाब हो जाता है। वह ड्रोन को भी नष्ट कर देता है और ग्रामीणों को उनके पक्षाघात से मुक्त कराता है। हालांकि हाथापाई में माइकल को रत्न मिल जाता है और वह अपने हेलीकॉप्टर में उड़ जाता है। हनुमंतु ने हेलीकॉप्टर में विस्फोट कर दिया, जिससे माइकल की मौत हो गई और मणि नष्ट हो गई। मणि से रक्त की बूंद स्थायी रूप से हनुमंतु में समाहित हो जाती है। जबकि विभीषण को असुरों के साथ जबरदस्त युद्ध की आशंका थी, भगवान हनुमान हिमालय की एक गुफा से निकलते हैं और हनुमंतु के सामने प्रकट होते हैं। विभीषण भगवान हनुमान द्वारा भगवान राम को दिए गए एक वादे को याद करते हैं और घोषणा करते हैं कि आखिरकार उनके लिए अपनी शपथ पर कायम रहने का समय आ गया है।